हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड का पाठ करने से हमें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और परिवार में, दुकान में, सभी जगह जो हमारा मतलब कि कहना चाहिए कष्ट हो रहा है, या फिर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, या हमारी दुकान नहीं चल रही है, या घर में नज़र दोष है, ये सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और बड़ी से बड़ी जो हमारी शरीर संबंधी रोग है वो भी हमारे दूर हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। यदि हम हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन पाठ करते हैं तो उससे भी हम हमारे श्री राम प्रसन्न होते हैं और हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैसे तो हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का ही पाठ करना चाहिए, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, श्री राम की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हमें सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी स्तुति करने से हमारे प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। तो श्री राम को प्रसन्न करने वाले इस सुंदरकांड का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा दृष्टि से हमारे सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ इसलिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि यह हनुमान जी की सफलता, शक्ति और बुद्धि का अद्भुत वर्णन है। यह पाठ मानसिक शांति प्रदान करता है, जीवन के संकटों को दूर करता है और हनुमान जी की कृपा से आत्मविश्वास में और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जो कलयुग में हर प्रकार के दुखों से मुक्ति का उत्तम उपाय माना जाता है। सुंदरकांड की महिमा के मुख्य कारण भी हैं, जैसे कि का पाठ करने से हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड में हनुमान जी के दिव्य गुणों का वर्णन है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं। संकट मोचन यानी कि यह पाठ मानसिक तनाव को भी दूर करता है और जीवन में आने वाली गंभीर कठिनाइयों को यानी कि संकटों को भी दूर करता है। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। यह नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। यह न केवल मनोकामना की पूर्ति करता है, बल्कि घर से नेगेटिव ऊर्जा और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी कम करता है। यह रामायण का वह अध्याय है जहाँ हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से माता सीता की खोज की थी, जो कि सफलता का है। मान्यता है कि नियमित या विशेष अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे जाते हैं। इसलिए हमें विशेष अवसरों पर या घर में कोई प्रोग्राम हो या कोई उत्सव हो तो हमें सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। नियमित पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और श्री राम के साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से हमें संकल्प के साथ करना चाहिए, जैसे कि यदि हम 40 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 40 दिन का हमें संकल्प लेकर यह पाठ करना चाहिए। और संकल्प करते समय हमें, यदि हमारी कोई यात्रा है तो उसे भी हमें वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए और इसमें जो भी कार्य है वो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें बाहर जाना पड़ जाता है तो वह भी नहीं करना चाहिए। तो संकल्प के साथ किए गए कार्य से हमारी जो मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी होती है। इसे भी यदि आप 40 दिन का भी ना कर पाएँ तो आप मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। विशेषकर यह पाठ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जैसे कि आप अपने नियमित कार्यों से निवृत्त होकर यह पाठ कर सकते हैं और इसे करने में हमें 1 घंटे का तो पर्याप्त समय चाहिए ही। तो इसलिए अपने नियमित कार्यों से मतलब करके हमें यह पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने के भी अद्भुत फायदे हैं, जैसे कि इससे हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। सुंदरकांड व्यक्ति के अंदर छिपी शक्तियों को जगाता है, आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जिससे कि और हमारे साहस को भी हमें प्रदान करता है, जिससे कि हम बड़े से बड़े संघर्ष को सहज ही पार कर जाते हैं। अपने कष्टों को हम सह जाते हैं, हमें सहन शक्ति प्रदान करता है, संकटों का नाश करता है। यह पाठ हनुमान जी की कृपा से
भूत प्रेत, भय, बुरी नज़र और जीवन की बाधाओं को दूर करता है, इसलिए इसे संकट मोचन नाम भी दिया गया है। यह सकारात्मक ऊर्जा और घर में शांति के लिए भी इस पाठ को करना जरूरी है। यदि घर में नियमित पाठ किया जाए तो इससे क्लेश दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख शांति व सकारात्मक वातावरण का संचार भी हो जाता है। रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यदि हम हनुमान जी के स्मरण मात्र से शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों को दूर करने में भी इस पाठ को करने से सहायता मिलती है, इसलिए हमें इसका नियमित पाठ भी करना चाहिए। पाठ को करने से हमारे ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। जैसे इस पाठ के करने से शनि की 7.5 भी खत्म हो जाती है, शनि की ढैया जैसे कष्ट भी हमारे दूर हो जाते हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभावों को भी यह कम करने में विशेष प्रभावी माना जाता है। सच्ची श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के हर क्षेत्र में यानी कि धन, परिवार, कैरियर तीनों में तरक्की और सफलता मिलती है। विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इस पाठ से बुद्धि का विकास होता है और एकाग्रता बढ़ने में भी मदद मिलती है। सुंदरकांड पाठ का सबसे उत्तम समय सुबह का ही होता है, लेकिन शाम के समय भी इसे किया जा सकता है। मंगलवार और शनिवार को यह पाठ करना सबसे उत्तम है। इस पाठ के दौरान मन में श्रद्धा रखनी चाहिए और हनुमान जी के प्रति समर्पण भाव भी अनिवार्य है। इस सुंदरकांड के मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं, जैसे कि वास्तव में श्री रामचंद्र के यानी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग मानी जाती है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है रामचरितमानस का जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पास से हनुमान जी के साथ ही श्री राम की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। सुंदरकांड एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी वजह से काफ़ी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। हनुमान जी एक वानर थे, फिर भी वे समुद्र को लांघ गए और लंका पहुंच गए। वहां सीता माता की खोज की, लंका को जलाया और सीता माता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। इस तरह से एक भक्त की जीत का यह कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर गया। इसके अलावा सुंदरकांड में महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं, इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अपने घर से कलह को शांत करने के लिए, ग्रह दोष को दूर करने के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए हमें सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की तो विशेष कृपा मिलती है, साथ ही हमें अपने प्रभु श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। श्री राम और सीताराम दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो क्यों ना इस सुंदरकांड का पाठ हमें करना चाहिए। यदि हमारे पास सुबह के समय नहीं है तो हम शाम के समय दीपक जलाकर और हनुमान जी की मूर्ति यानी पूरे राम दरबार की मूर्ति रखकर एक दीपक जलाएं और इसका पाठ करें। इस पाठ करने से हमारे समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं, सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस जानकारी को सभी के साथ शेयर करें जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने के अपने अद्भुत फायदे हैं। सुंदरकांड का पाठ ही कलयुग का एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, क्योंकि आज का मनुष्य सभी कुछ ना कुछ समस्याओं से घिरा रहता है और यदि उसे अपने जीवन में समस्याओं को दूर करना है, कोई भी हो, कैरियर संबंधी, शिक्षा संबंधी या धन संबंधी, तो वह अपनी इन कष्टों से मुक्ति पा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करें। नियमित रूप से कर सकते हैं तो कर कीजिए, लेकिन विशेष रूप से आप मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।